तो टिप ऑफ आइसबर्ग है एक बड़े बड़े प्लान का, बड़े कॉन्स्पिरेसी का। बिल्कुल, ये पूरा सब पूरा पूरा मिला हुआ है। आप ये कह रही हैं कि अगर मैरिज इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया जाएगा, फैमिली इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया, समाज खत्म हो गया, इंडिविजुअल पे आप रहेंगे, इंडिविजुअल आप भांग खाएं, गांजा पिए, शराब पिए, और फिर आपको कहा जाएगा यू विल ओन नथिंग, यू विल बी हैप्पी, आई विल गिव यू द क्रेडिट स्कोर, आई विल गिव अकॉर्डिंग टू योर बिहेवियर, आई विल गिव यू क्रेडिट स्कोर, देन यू विल गेट द मनी एंड स्टेट विल टेक केयर ऑफ यू, है ना? So this is the largest conspiracy, and these intellectuals are spreading this conspiracy forward. क्या आपने कहा? ये मैं कह रहा हूं कि ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, और ये जो बुद्धिजीवी हैं इनको भी नहीं मालूम है, और वो उस कुएं में गिरते जा रहे हैं, उनके षड्यंत्र में फंसते जा रहे हैं, और उनको लगता है कि हम एक बौद्धिक विमर्श कर रहे हैं आर्टिकल लिख करके, अपनी बौद्धिक प्रभुसत्ता को दिखलाना चाहते हैं कि हम कितना विद्वान हैं, हम कितना थिंक बियॉन्ड समथिंग है, जो आप जो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स हैं उसके बियॉन्ड सोचते हैं। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं एलजीबीटी के बारे में, हम सोच रहे हैं किन्नरों के बारे में, हम सोच रहे हैं समलैंगिक विवाह के बारे में। तो जो नॉर्मल प्रैक्टिस हमारे समाज में है, पुरुष और स्त्री के बीच में विवाह हो, पुरुष और स्त्री के बीच में संबंध हो, वी आर थिंकिंग बियॉन्ड दैट, देयरफॉर आई एम ए ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल। ये जो उनका जो बौद्धिक विपन्नता है, ये जो उनकी बौद्धिक बैंकरप्सी है, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी, बौद्धिक विपन्नता, इस बौद्धिक विपन्नता वाले जो लोग हैं, जो अधजल गगड़ी छिलकत जाए वाले लोग हैं, ये जो बौद्धिक विपन्न लोग हैं, ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन गए हैं। क्या इन्हें इस बात का इल्म है या अनजाने में बन गए हैं? बहुत लोग शायद अनजाने में बने होंगे, क्योंकि वो भी ब्रेन वॉश हुए होंगे और उनको लग रहा होगा कि यही लिबरलिज्म है। तो क्योंकि जो बहुत सारी कड़ियां जुड़ती है आशुतोष, इसमें मैं एक जल्दी से बताना चाहूंगी कि 1984-85 में इंग्लैंड में एक महिला थी, विक्टोरिया गिलिक। तो ये जो महिला थी, इनकी 7 लड़कियां थी, और उस दौरान हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया कि बच्चियों को 16 साल के नीचे माइनर्स को कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा विदाउट एनी पेरेंटल कंसेंट। तो मिसेस गिलिक ने अपना आवाज उठाया और वो केस कोर्ट में गई। कोर्ट में पहली बार तो वो केस जीती, फिर आगे जब वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक पहुंचा ये केस, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वो ये केस हार गई। और वहां पे जो फ्रेजर गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ गाइडलाइंस दिए गए कि बच्चा अगर मैच्योर्ड इनफ है अपना डिसीजन लेने का, तो बच्चा अपने बारे में खुद डिसाइड करेगा, और इसलिए बच्चों को कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, कोई भी मेडिकल इंटरवेंशन ऑफर किया जा सकता है, जो कि आप देख रहे होंगे आज की डेट में मेडिकली असिस्टेड डेथ भी ऑफर होता है कुछ देशों में बच्चों को, उनके माँ बाप से बिना उनसे रजामंदी लिए। तो इस प्रकार से ये जो बहुत फैलता हुआ नेक्सस है, तो वो जो गिलिक कॉम्पिटेंसी का जो एक टेस्ट उन्होंने एक बनाया, और जो गिलिक डिसीजन दिया गया उसके तौर पे मिसेस गिलिक हार गई, और उन्होंने बोला कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो आप देखेंगे वेस्ट का भी जो पतन है, ये भी उनके ऊपर थोपा गया, और ज्यादातर ऐसे जो बच्चे जो पढ़ाई लिखाई ना करके और ऐसे चीजों की तरफ आगे जाएंगे, वो ड्रग्स की तरफ जाते हैं, जो कि अभी आपने उठाया, वो डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, सुसाइडल बनते हैं, क्योंकि आप जो जिंदगी आप 20 साल 25 साल के बाद जीने वाले हैं, वो आप 13-14 साल में जीने लग गए। 13-14 साल की उम्र में बच्चा, या प्रेगनेंसी, एबॉर्शन, इस प्रकार की चीजों में आप आ गए, तो लोग ड्रग्स की तरफ जाने लग जाते हैं, सुसाइड की तरफ जाने लग जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपने उनको एक ऐसा एक रास्ता दिखाया जिसमें वो फंसते ही चले जा रहे हैं। क्या वो डिसीजन जो था वो बच्चों के लिए अच्छा था? वो बिल्कुल वो डिसीजन अच्छा नहीं था। उसमें सिर्फ माँ बाप का रोल उन्होंने हटा दिया और बच्चों को दिमाग में डाला कि ये लिबरलिज्म है, ये तुम्हारे हक का बात है, ये तुम्हारा राइट है। तो आप बताओ, एक छोटा बच्चा जिसको ये नहीं मालूम होता है कि क्या खाना है अभी,
आप उसको कोई खाना टेबल पे देते हो तो वो नाक सिकुड़ लेता है, रोता है, जो उसके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है वो खाना नहीं चाहता। कई बार जब आप उसको थोड़ा कोक्स करके खिलाते हो तब वो रियलाइज करता है ये खाना तो बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है। तो उस बच्चे को आप बोलते हो कि भाई आपका माँ बाप जो भी बताए आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, अगर आपको पिज्जा पसंद है तो ये आपका राइट है कि आप पिज्जा खाओ, आपका राइट है ये आप बर्गर खाओ। आप बताओ कि क्या ये पिज्जा और बर्गर उस बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? नहीं है। लेकिन वो बताना चाहते हैं कि माँ बाप आपका भला नहीं जानते हैं, आपका भला आप खुद जानोगे और आप अपना लाइफ एंजॉय करो। तो ऐसे छोटे बच्चे को अगर लगे कि आप मतलब बच्चों में क्या है, वो एंजॉय करना चाहते हैं, उनको लगता है कि हमारे उनको बंदिशें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन ये बंदिशें ही हमें बनाती है आज जो भी हम बने हैं। आप कुछ भी बने होंगे आज अपने माता पिता की वजह से बने होंगे, जो भी आपके ऊपर कुछ एक दायरा रखा होगा उसी से आपका आप एक चीज जो है वो एक रैशनली सोच पाते हैं, पर वो आज की डेट में ये सब चीज चाहते ही नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए मैरिज और फैमिली वाले इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज जो आपने सही पहचाना कि दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, और बहुत सारे बुद्धिजीवी शायद खुद भी किसी टाइम पे इसी ब्रेन वॉश का शिकार रहे हैं, और उन्हें भी लगता है कि उन्हें शायद खुद भी नहीं मालूम कि वो जिस लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं वो लिबरलिज्म उनके दिमाग की खुद की उपज नहीं है, ये उनके दिमाग में डाला गया है, ये उनको इनऑर्गेनिकली उनके दिमाग में ट्रांसप्लांट किया गया है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सब जुड़ती हुई नजर आ रही है, सारी कड़ियां आज की डेट में जुड़ती हुई नजर आ रही है। तो ये जो गिलिक डिसीजन था ये उसके बाद कनाडा ने अपनाया, इंग्लैंड में ये हुआ था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनाया, अभी डेनमार्क ने अपनाया, बहुत सारे देश ये अपना रहे हैं, और हमारे देश में ये डायरेक्टली तो नहीं अपनाया गया है पर इनडायरेक्टली अभी ये सारी चीजें शुरू हो गई हैं। जैसे कि मैंने बताया ये जो आयरन के जो गोलियां बच्चों को दी जाती है और स्कूल में टीचर बोलती है हमारे सामने मुंह में डाल के खा लो,